प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का अति पवित्र नाम की स्तुति हो। आज सुबह परमेश्वर का वचन से फिर से मनन करने के लिए प्रभु हमें अवसर दे रहा है। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज का मनन के लिए हम लोग प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय का 3 आयत पढ़ेंगे। धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी की वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इनमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट आया है। हम सब लोग आशीषित पाना चाहते हैं। लोग कहते हैं कि धन्य व्यक्ति जो दुनिया का नजर में जिसके पास संपत्ति है, जिसके पास ज्ञान है, पद है, उनको लोग आशीषित या धन्य व्यक्ति बुलाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाते हैं कि हम आशीषित पाना है तो हमारा जीवन में परमेश्वर का वचन को पढ़ना एक आदत बना देना है। बाइबल कहते हैं धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है, क्योंकि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। परमेश्वर का मुंह से निकला हुआ शब्द है। इसको हमारी भाषा में आज हमारी हाथों में है। इस प्रकार प्रभु का वचन हमारे हाथों में आने के लिए बहुत सारे लोगों ने कड़ी मेहनत किया है और परमेश्वर सभी लोगों को अगुवाई किया है, क्योंकि परमेश्वर का इच्छा है कि दुनिया में जीने के समय हम इस भविष्यवाणी की पुस्तकों को पढ़ें। सिर्फ पढ़ना नहीं है, इसमें से सुनना भी हमारा जीवन में आदत बना देना है। और सिर्फ सुनना नहीं बल्कि इसको मानना है। हमारा जीवन इस वचन के अनुसार होना चाहिए। लेकिन आज मैं आपसे सवाल करते हैं, क्या आप परमेश्वर का वचन रोज पढ़ते हैं? परमेश्वर का वचन मनन करते हैं? कुछ लोग बाइबल नहीं पढ़ने का पीछे कुछ कारण होता है। सबसे पहले कई लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं क्योंकि वे बाइबल की सच्चाइयों से अपरिचित होता है। उनको मालूम नहीं है कि बाइबल में क्या क्या बातें हैं। बाइबल की रचना उसकी उपलब्ध सूचनाओं से अपरिचित होता है। बाइबल कैसे पढ़ना नहीं जानते हैं और पढ़ने के समय समझ में नहीं आता है, इसलिए कई लोग छोड़ देता है। बाइबल का सच्चाइयों से अपरिचित होने के कारण कई लोग बाइबल नहीं पढ़ता है। मेरे प्रियो, याद रखना चाहिए, ये चमत्कार की पुस्तक है। ये परमेश्वर का वचन है। इसको शुरुआत में पढ़ने के समय हो सकता है हमें समझ में नहीं आते होंगे, फिर भी परमेश्वर की आत्मा हमें इसकी सच्चाइयों को समझने में हमें मदद करता है। कई लोग बाइबल नहीं पढ़ने के कारण है कि बीमारी और पाप से रोगी आत्मा जो है, परमेश्वर का वचन की भूख नहीं होता है। परमेश्वर का वचन की भूख नहीं होने के कारण कई लोग बाइबल नहीं पढ़ता है। क्यों भूख नहीं लगता है? क्यों मन नहीं करता है? कई लोग कहते हैं हमको पढ़ने के लिए मन नहीं करता है, मन नहीं लगता है। कारण है कि किसी प्रकार की शारीरिक बीमारी और किसी प्रकार की पाप की बीमारी, पाप की बंधन में, पाप की गुलामीपन में जीने वालों को ये पवित्र किताब पढ़ने में मन नहीं लगता है। यदि हम इसी प्रकार का व्यक्ति है तो परमेश्वर की आत्मा हमसे कहता है कि हमारा बीमारी, पाप का रोग, पाप का बंधन में पड़ा हुआ परिस्थिति से परमेश्वर हमें बचाने के लिए तैयार है। जब प्रभु का वचन पढ़ेगा
तब हम लोग इस बातों से आजादी मिलेगा। कई लोग बाइबल नहीं पढ़ता है, इसके पीछे ये है कि वे लोग अपना समय को व्यर्थ और अनावश्यक बातों में व्यतीत करते हैं। वे लोग अपना जीवन का समय को सही तरीका से इस्तेमाल नहीं करते हैं। व्यर्थ बातों में, अनावश्यक बातों में समय बिताते हैं। हम जरा अपना जीवन को परखें। सुबह से शाम तक हम लोग क्या क्या बातें करते हैं? क्या हमारा समय हम किस प्रकार की बातों में व्यतीत करते हैं? यदि हम व्यर्थ बातों के लिए व्यतीत करते हैं तो हम उस समय को परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए हम उपयोग करें ताकि हम आशीषित पाए। कई लोग हास्य, राजनीतिक, फिल्म इत्यादि बातों में निर्भर रहते हैं। वे लोग अपना समय पूरा सांसारिक बातों में, संसार का खुशी और आनंद और आदर सम्मान मिलने के लिए व्यतीत करते हैं। इसलिए उनको प्रभु का वचन पढ़ने के लिए समय नहीं मिलता है और मन नहीं करता है। और कई लोग व्यापार में, खेलकूद में, शिक्षा में ज्यादातर समय बिताते हैं, फिर उनको बाइबल पढ़ने के लिए समय नहीं मिलता है। हमें व्यापार, खेलकूद, शिक्षा इत्यादि बातें जरूरी है, लेकिन उसके बीच में भी परमेश्वर का जीवित वचन को पढ़ने के लिए समय निकाल कर रखना अनिवार्य है। कई लोगों का विचार है कि बाइबल केवल बीमार और बुढ़े और मरने वाले लोगों के लिए है। कई लोग बताते हैं मैं अभी बाइबल नहीं पढ़ूंगा, जब मैं हर कामों से हमें छुट्टी मिलेगा, हर कामों से हम रिटायर्ड होगा, हर कामों से मुझे मुक्ति मिलेगा, तब मैं बाइबल पढ़ूंगा। इसलिए वे सोचते हैं कि बाइबल पढ़ना जिसको कोई काम नहीं है उन्हीं के लिए अच्छा है। मेरे प्रियो, हमारा जीवन में जितना भी हम काम करें, जितना भी हम व्यस्त रहे, और याद रखना ये बीमार लोग के लिए नहीं, बुजुर्ग लोग के लिए नहीं, मरने वाले लोग के लिए नहीं, बल्कि जो जिंदा है, जो अपना जिंदगी इस दुनिया में व्यतीत करने के लिए परमेश्वर का मार्गदर्शन है वचन, उसको हम ध्यान से पढ़ें। और कई लोगों को बाइबल का सच्चाइयां उनको कड़वी लगती है, जैसे कि न्याय, नरक और इस पाप इत्यादि बातों से उन्हें अच्छा नहीं लगता है। उन बातों को सुनना उनको पसंद नहीं करता है, इसलिए कुछ लोग बाइबल नहीं पढ़ता है। इसी प्रकार बोलेगा तो बहुत सारे कारण है लोग बाइबल नहीं पढ़ने का, परमेश्वर का वचन को नहीं पढ़ने का। आज परमेश्वर की आत्मा हमसे कहते हैं कि हमारा समय, हमारा दिन में जितना भी कार्य करे, प्रभु का वचन पढ़ने के लिए कुछ समय निकाल कर रखे, ताकि हम आशीषित पाए, धन्य व्यक्ति बने। मेरा जीवन में ये अनुभव है कि वचन पढ़ने के द्वारा परमेश्वर का बारे में जानने के लिए, मेरा जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए प्रभु ने मुझे सहायता किया। इसी प्रकार मैंने अपनी आंखों से देखा वचन पढ़ने से लोगों का जीवन कैसे बदलता है, कैसे आशीषित रहता है। आज हम एक नया निर्णय के साथ ये दिन शुरू करेंगे, इसलिए प्रभु का वचन हमें कहता है, धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ते हैं, वो सुनते हैं और इस वचन को अपना जीवन में लागू करता है। वचन पढ़ें, सुने और जीवन में लागू करें। इसके लिए परमेश्वर में सहायता करें। धन्यवाद। जय मसीह की।